नमस्कार, इंडिया टीवी से अंकित मिश्रा बात कर रहे हैं। अभी हम मौजूद है करहरी पंचायत में। समक्ष मेरे साथ डीलर साहब हैं। चलिए इनसे जानकारी चाहते हैं कि समस्या परेशानी क्या क्या है। विगत पहले लोग का पटना गर्दनी बाग में भी हड़ताल था, कई वर्षों से हड़ताल पे हड़ताल चल रहा है। डीलर लोग का धरातल पे कुछ सुना नहीं जा रहा, उस सब पर जानकारी। सर्वप्रथम मेरे चैनल पर नमस्कार सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम लाल बाबू शाह हुआ। सर, समस्या परेशानी क्या क्या है? देख रहे हैं कई वर्षों से आप लोग का हड़ताल चल रहा है। अदर स्टेट में मालदह दे रहा है, बिहार में आप लोग का इतना न्याय हो रहा है, तो इस सब पे क्या करना चाहते हैं? इसके लिए देखिए, हम आम पब्लिक को, चाहे जनरल जो है नेता, उनको नहीं, जो हमारे देश का कहिए, चाहे बिहार का हमारे गार्जियन नीतीश कुमार है जी, उनको सूचना है इस पर कि हमारे पीडीएस जो है डीलर मैंने किस समस्या से जूझ रहा है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि हम तो इधर 20 महीना से है इसमें हम अभी सीख ही रहे हैं। जी जी। और इससे पहले जितने जो डीलर लोग हैं और उन लोगों की समस्या उन लोगों से सुनते हैं, अभी तक बताते हैं कि गोदाम से जो हम लोग को मिलता है पब्लिक को अनाज बांटने के लिए, वह पूर्ण रूप से हम लोग को 100% नहीं मिलता है। जी जी। जैसे बोरा का वजन लगभग 580 ग्राम है, उसका भी वेट हम लोग को नहीं मिलता है, क्योंकि अनाज के साथ ही मिलता है। जी जी। पब्लिक को हम लोग को देना पड़ता है, और पब्लिक को हम लोग देते हैं अनाज। तो ऐसी बात नहीं है कि जो हम पूरा देते हैं, पब्लिक को हम लोग अनाज देते हैं, कम देते हैं, बशर्ते कैसे देते हैं इसके लिए बताते हैं। पब्लिक है, उनको हम समझाते हैं कि अगर हम आपको कम नहीं देंगे तो हो सकता है कि हमको जमीन बेच के हमको सरकार को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हमसे ले लेगा। इसीलिए हम बार बार देखते हैं कि धरना प्रदर्शन होता है, कर रहे हैं लोग, इस पर कोई सुन नहीं रहा है, एकजुट नहीं है आप लोगों में। और एक चीज और देखते हैं कि जो भी हमारे डीलर का नेता बनते हैं, वो डीलर के हित में नहीं बात करता है जी। अगर डीलर के हित में बात करता तो इतना धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें देखते हैं जी 4, 5, 6 ग्रुप जो है इसमें बैठ गए अलग अलग, क्योंकि हम तभी नए हैं इसमें, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके अनुसार बात कर रहे हैं। यही वजह है कि जब कोई इस पर ध्यान देने की बात नहीं है। यहाँ तक कि ये जो भी हम लोग का समस्या है, बीच में बताया गया कि कमीशन की बात है, हम कमीशन होल्डर हैं, अगर आप कुछ एक्शन लेते हैं उस पर भी लोग आप ही पर चढ़ जाता है। जैसे कि बताते हैं कि हमारे गोदाम में अनाज लगभग 60-70 के बीच में है, और हम जिस पोषक क्षेत्र में हैं, यहाँ हमको चाहिए कम से कम 300 कुंटल जी अनाज, लेकिन इस पर उन लोगों को ध्यान नहीं है, क्योंकि हम जब भी वितरण करना शुरू करते हैं, आज अगर मशीन खुल गया तो 24 घंटा की 48 घंटा में मेरा मशीन जीरो होता है। अब पब्लिक जो है भटकते रहता है, इस पर भी ध्यान लोगों को नहीं है। और दूसरा नंबर ये बात होता है कि यहाँ जो भी सिस्टम है, वह सिस्टम समझिए कि जो बिल्कुल डीलर के हित के लिए नहीं है। अब अदर स्टेट में देखिए कि जो वहाँ मानदेय है, कमीशन है, सारी व्यवस्था है, और सबसे बड़ी बात है कि जो मेरे यहाँ जो भी अनाज आता है वह पब्लिक के खाने लायक नहीं है, इस पर पब्लिक को नजर नहीं है। लेकिन जितने आपको इसमें अफसर है, उन लोगों को दिमाग रहता है, सिर्फ डीलर पर नजर रहता है जी जी, जो वह गलत कर रहा है, गलत ढंग से बांट रहा है। कारण है कि हम लोग को मशीन में मिलता है अनाज रिसीव करने के लिए, गोदाम से आता है, क्योंकि गोदाम पर तो हम लोग को जाना है नहीं जी जी, और वहाँ से अनाज आता है। अब मान लीजिए 65 कुंटल अनाज है, और हमको भेजा वहाँ से 60 कुंटल, और पोस्ट मशीन पर रिसीव करना है। हम चाहते हैं कि नहीं 60-65 की जगह पर हम 60 रिसीव करें, लेकिन 60 रिसीव नहीं होता है, 100% 65 ही रिसीव होता है। वो भी व्यवस्था नहीं है। वहाँ कहता है कि सारा डीलर के हाथ में है। अगर डीलर के हाथ में रहता तो जितना हम रिसीव कर रहे थे उतना एक्सेप्ट करता पोस्ट मशीन, लेकिन ऐसा पोस्ट मशीन रिसीव करता नहीं है। सारा सिस्टम जो है से मैंने अगला तंत्र लगाए हुए है वहाँ। जैसे पोस्ट मशीन की बात कही आपने, देखने में आया कि पोस्ट मशीन जो खराब होता है, जहाँ तक अपने जेब से देना पड़ता है, सच है सर? ठीक है, जैसे कि पोस्ट मशीन जब खराब होता है, अब कारण है कि आज मान के चलिए कि क्या तारीख है, 23 तारीख है, और 28वां महीना है। अगर हम पोस्ट मशीन देंगे बनाने के लिए, तो वो क्या काम करेगा, सिस्टम में डाल देगा, और वह समय से नहीं देगा, वो पब्लिक को अनाज लैप्स हो जाएगा। इस वजह से हम देखते हैं कि चलिए भाई पैसा देना नहीं है, सब एनजीओ का है, क्योंकि एनजीओ लेती है, लेकिन हम लोग तेजी से काम करने को ऐसा पैसा नहीं देंगे तो वो भी क्या होता है कि हम लोग का पोस्ट मशीन समय से बन के नहीं मिलता है। जैसे कि सर मालदह बताइए, कमीशन की बात की जाए, 90 पैसा से 47 रुपया बढ़ा है, तो इस पे क्या कहना है सर? इस पर कहना यही कि कमीशन की बात जो है, कमीशन हम लोग को
देती है सरकार, लेकिन फिर भी वो समय से नहीं। अभी लगभग आपको सबका 1-1 साल का कमीशन रखे हुए हैं जी। अभी इधर 2 महीना का कमीशन भेजा है और स्थिति इतना दयनीय है डीलर को कि ये मत पूछिए, है ना। बहुत डीलर तो आत्महत्या किया है। यहाँ तक कि अभी ऐसा सिस्टम लेके आ रहा है बीएन मशीन लेके अगर आ रहे हैं तो हमारे गोदाम में लग जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। लेकिन जहाँ से अनाज आता है अगर हमारे दुकान पर तौल के अगर मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक को 100% मिलेगा अनाज। जी। अब कमीशन की बात है, तो कमीशन की जगह पर अगर हम लोग को मानदेय अगर मिल जाता तो बेटर होता, लेकिन नीतीश बाबू तो इस पर ध्यान देते नहीं हैं। जैसे बोरा में देखा जा रहा है सर, बोरा में अनाज कम रहता है, तो ये सब पे आप लोगों ने आवाज उठाया थी कि नहीं उठाया? देखिए, बोरा में अनाज कम रहता है तो हम लोग आवाज उठाते हैं जी। लेकिन आवाज उठाते हैं उसका कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए कि हम लोग के भी ग्रुप का नेता है, वो लोग भी क्या काम करते हैं, 420 करते हैं। ज्यादा अगर आप आवाज उठाइएगा तो आपका क्या काम करेगा, मन पूरा कर देगा कि चलिए इनको पूरा कर दीजिए। देखो ऐसा सब डीलर तो नहीं है। मैं सरकार से क्या मांगना चाहते हैं, मैं चैनल के माध्यम से? हाँ, मैं सरकार से यही आपके माध्यम से मांगना चाहूंगा कि डीलर के अगर हित में काम करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि नहीं हम रोजगार दे रहे हैं, तो रोजगार का मतलब होता है कि मानदेय। आज देखिए जितने हमारे बिहार में नेता हैं उन लोगों का मानदेय काफी है। यहाँ तक कि जितना बार जीतता है उतना बार उन लोगों को मानदेय मिलता है। आज के कल के डेट में हम न्यूज पढ़े हैं श्रीलंका का, वहाँ देखिए कि सिस्टम में खत्म कर दिया हो। कम से कम कितना होना चाहिए बिहार में मानदेय भत्ता? मानदेय भत्ता कम से कम होना चाहिए तो 60,000, 50 से 60,000 जी। तब डीलर का कल्याण है, नहीं तो समझिए कि डीलर के लिए अच्छी बात नहीं है। शुभकामनाएं देना चाहते हैं, होली आने वाला, अगर हम आपके पंचायत वासियों के लिए? पंचायत वासियों के लिए हम ये शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि सरकार अगर चाहे तो उनके लिए जो भी व्यवस्था है वहाँ से फ्री अनाज का, कम से कम ये ध्यान लोग दे सरकार कि पब्लिक को जो अनाज आता है वह गुणवत्ता मिले। लिखता है गुणवत्ता, लेकिन गुणवत्ता रहता नहीं है, खाने लायक नहीं रहता है। यहाँ तक कि आप कुत्ता पालते हैं उसको भी अनाज को देखिए बना कर खिलाने के लिए कुत्ता सूंघेगा नहीं, खाना तो छोड़ दीजिए, सूंघेगा नहीं। इसलिए हम चाहेंगे कि होली के शुभ अवसर पर इसमें थोड़ा भी चेंजिंग किया जाए। बहरहाल खबरों में बने रहे। अंकित मिश्रा के साथ नमस्कार।